तो भाई देखो, क्लास 9th देखो, तुम्हारा एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज मैं ये कराऊंगा। हाँ, पहले वाला वो मतलब इससे पहला जो तुम्हारा चैप्टर है वो खत्म हो चुका, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब हो चुके। तो अब तुम्हारा वो बस चेकिंग का रह गया, ठीक है ना। चेकिंग भी अब इतना वो नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास अब रियल मैटर है। यानी कि पहले जब बोर्ड पे लिख देते थे तो वो मिटाने के बाद तुम कहाँ से लिखोगे वो नहीं पता लगता था, इस वजह से चेकिंग की अहमियत थी। अब तुम्हारे पास जब वो पीडीएफ में या फिर फोटो में पहुंच गया है पूरा मैटर क्वेश्चन आंसर का, तो अब तुम्हारे पास असली चीज पहुंच गई है, समझ रहे हो ना। तो अब आपके पास ये नहीं है, बहाना बिल्कुल भी नहीं है कि हुई जाए चेकिंग या नहीं है। ना भी हो तो तुम्हारे पास रियल मैटर है, समझ रहे हो ना। तुम्हारे पास ओरिजिनल मैटर पूरा है। देखो अब आगे क्या होगा। देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें तुम्हारा सिलेक्टेड चैप्टर, वो सिलेक्टेड टॉपिक है, इसमें भी सारे नहीं है, तो इसलिए मैं सारे नहीं कराऊंगा। इसीलिए नहीं कराऊंगा, वरना मैं सोच रहा था कराऊं, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं तुम्हारे स्कूल कब तक खोले, क्या हो क्या ना हो, तो बात की बात है। देखो अब क्या है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में थोड़ा एटम को लेकर के शुरुआती जो तुम्हारा है थोड़ा वो वाला डिटेल बताई गई है, और कुछ नहीं है इतना। देखो बुक निकाल लो एक बार, ठीक है। देखो, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स, ठीक है, हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। जो पुराने समय के जो एंशिएंट जो हैं भारत के और ग्रीक के फिलोसफर्स थे, समझ रहे हो, वो हमेशा से ही मतलब उस क्या कहते हैं उसको, एक तरह से आश्चर्यचकित कह लो। वंडर्ड का मतलब यही होता है, यानी कि एक इंटरेस्ट कह लो उनका होता था किसमें, अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की जो अननोन और अनसीन फॉर्म है, ठीक है ना। मैटर कैसा है कैसा नहीं है, उसकी कैसी फॉर्म है, उसकी क्या ऐसा दिखता होगा। आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट इरा होता है शायद, ठीक है। यानी कि 500 जो बीसी है, बहुत काफी साल हो गए, ठीक है। तो ये जो आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर है, भाई जो मैटर है, ठीक है ना, जो कोई भी मैटर है उसको, उसके अंदर क्या क्या चीज है, वो किस किस चीज से बना हुआ है, समझ रहे हो ना। वो जब मैटर को डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस भारत में काफी सालों पहले से है, यानी कि जो इंटरेस्ट ऐसे समझ लो। अब उसमें से ही देखो क्या आता है। एंड इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद, एक महर्षि कनाद थे, ठीक है ना, पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, पदार्थ जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, यानी कि मैटर या फिर उसको पदार्थ जो बोलते हैं, हम अगर उसको तोड़ेंगे तो हम वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, तो हम उसको और छोटे से छोटे पार्टिकल्स हम क्या कर पाएंगे, ले पाएंगे। वी शैल गेट, समझ लो ना। पदार्थ को हम अगर डिवाइड करेंगे, उसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो हमको और छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके मिलेंगे। उसमें अल्टीमेटली एक लार्ज स्टेज will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। और तोड़ते तोड़ते एक लास्ट में एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे हम, अब वो टूटेगा नहीं, है ना, बेसिक यूनिट हो गई है, समझ रहे हो ना। अब वो क्या हो गई, बेसिक यूनिट। इस चीज को ऐसे समझ लो कि मतलब आपने तोड़ते 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 लास्ट में वो टूटेगा नहीं, वो वाली स्टेज आ गई उसकी, ठीक है ना। लास्ट में अब वो टूटेगा ही नहीं। जैसे कि तुम कोई टेबल है, जैसे कि 28 है, उसको काटते 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 लाए, और लास्ट में स्टेज जो आ गई वो फंडामेंटल पार्टिकल्स की आ गई, कि जैसे 2, 5। अब उसको कैसे डिवाइड करोगे, नहीं हो सकते ना, कुछ ऐसे ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु। उन पार्टिकल्स को जो टूटेंगे नहीं उसको क्या बोला उसने, परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसफर पाकुदा कत्यायामा, ठीक है, एक दूसरा इंडियन फिलोसफर था पाकुदा कत्यायामा, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form।
उसको इसको एलोबरेट का मतलब उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है ना। क्या बताया उन्होंने कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, मिलीजुली फॉर्म में, जितने पार्टिकल्स हैं, जो हमें क्या देती है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर देती है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, अराउंड द सेम इरा, उसी इरा में, मतलब उसी समय में, एक इरा होती है, एक एपिक करके होती है, तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे ये चीजें। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स, जो अब ग्रीक, ये तो इंडियन फिलोसफर्स का था, अब ये आया ग्रीक फिलोसफर्स का। उन्होंने क्या बताया भाई, दो चीज तो तुमको इसमें पता लगी, जो दो मेन इंपोर्टेंट चीज है वो महर्षि कणाद के बारे में उन्होंने क्या कहा था, कब, 500 BC, ठीक है। अराउंड द सेम इरा, उसी इरा में आसपास उसके एंशिएंट ग्रीक जो फिलोसफर्स थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस, सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे, एक स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। वही बात है कि अब वो आगे टूट नहीं पाएंगे। अब ये इन्होंने क्या कहा था, डेमोक्रिटस ने, कॉल्ड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स, उन्होंने परमाणु का, इन्होंने क्या कहा, एटम्स। इसे तो हिंदी में कहते हैं परमाणु, समझ रहे हो ना, वो इसी का इन्हीं से ही आया है, इन्होंने बोला इसीलिए हम बोलते हैं, इंग्लिश में लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन, ये सभी की सभी, इन पर कोई जो एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करा गया था, सब ये एक तरह से करें ना कि अंदाजा लगाना, कि भविष्यवाणी, फिलोसफी करना, समझे ना, वो वाली चीज। एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के बाद इस पे काम, मतलब 18वीं शताब्दी तक इस पे कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ था। सब ये उन्होंने अपना जो भी उनके पास था, कि एक तरह से फिलोसफी थी कि ऐसा हो सकता है, इस तरह से, है ना। अच्छा, कोई एक्सपेरिमेंटल, कोई प्रमाण जिसे कहते हैं ना, इसका प्रूफ कुछ नहीं था। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बाद, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine। यानी कि अब 18वीं शताब्दी के बाद, इस पैराग्राफ में पूरे में यही है बस, कि अब साइंटिस्ट को उसमें इंटरेस्ट होना शुरू हुआ कि वो क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं, और टूटने पे क्या होता है, समझ लो ना, एटम क्या है उसकी, समझ लो। अच्छा, इनके बारे में इंटरेस्ट होना शुरू हुआ उनका। कैसे वो कंबाइन करते हैं, कैसे वो आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाते हैं, समझ रहे हो, क्या होता है जब वो कंबाइन हो जाते हैं, ये होता है व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन, क्या होता है जब वो कंबाइन हो जाते हैं, क्यों वो कंबाइन होते हैं, क्यों होते हैं, क्या होता है उनसे, सब चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, और कैसे होते हैं कंबाइन। अब एक नाम इनका एंटोनी एल लैवोइसियर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination। दो important laws दिए थे उन्होंने chemical combination के, जो मतलब ऐसे समझ लो कि इन्होंने फाउंडेशन रखी उसकी केमिकल साइंस में, केमिकल साइंस की क्या एस्टेब्लिश करने पे, दो अलग अलग इंपॉर्टेंट लॉज। कौन कौन से लॉज थे, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तुमको बताओ, आपके में दे नहीं रखा है, ये इतना ही है, इसमें ऐसे ही बता दूं मैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जब तक मेरे याद है कि मास ना तो बन सकता और ना ही क्या हो सकता, डिस्ट्रॉय। एक तो तुम्हारे सिलेबस में ये दे रखा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो क्या कहता है, ठीक है ना, जो बेसिक लोग हैं जो भी कर ही रहे हैं, जो चीज समझे ना, उनके लिए खास करके आए चीजें, भाई पक्का देख लो, ठीक है ना। ये वीडियो ज्यादा वो ना हो जाए, लंबी ना हो जाए, फिर कहोगे कि लंबी हो गई, ठीक है, अभी लंबी है भी नहीं, इतनी होती भी नहीं है, जो जितना मैं कहा गया उतना समझ लो ना। अच्छा, तो थोड़ा जल्दी पढ़ने का कोशिश किया करो, मजा भी आता है जल्दी में। देखो ये देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस।
मैं आज आपको इसका थोड़ा